विगत कुछ दिनों से तमिलनाडु के हमारे 500 से ज़्यादा मच्छीमार फिशरमैन जिनको फिशिंग करते समय श्रीलंकन आर्मी ने 500 से ज़्यादा लोगों को गोलियों से भुनाया है। ये सब गरीब थे, हैंड टू माउथ थे और अपने रोजगार के लिए समुंदर में जाकर अपने फिश को पकड़ने के लिए वहाँ गए थे। इनके साथ एलटीटी का जब एक्टिविटी चल रही थी तब श्रीलंका सरकार ने एक कानून किया था कि जो भी कोई बॉर्डर क्रॉस करेगा उसको शूट एट साइट करेंगे। अब तो एलटीटी मूवमेंट ख़त्म हो गई है और ये फिशरमैन न कोई एलटीटी के हैं, न क्रिमिनल्स हैं, न अंडरवर्ल्ड के हैं, न स्मगलर्स हैं। ये तो गरीब लोग हैं और इन लोगों की लगातार ऐसी हत्या हो रही है। एनडीए के समय भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, इस समय वो ज़्यादा घटनाएं हो रही है। यूपीए सरकार को बार बार पार्लियामेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों ने सवाल उठाया था पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। केवल फॉरेन सेक्रेटरी जो श्रीलंकन गवर्नमेंट को मिलने के लिए गए वो एक आईवॉश था। श्रीलंकन सरकार, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक जॉइंट कमेटी है और वो कमेटी ऐसे इशू को सॉल्व करती है। वो भी कमेटी का काम लगभग बंद पड़ा हुआ है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप। और जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी एक्टिव न होने के कारण ये समस्याएं जो है ये और ज़्यादा निर्माण हो रही है। तो हमारी पहली मांग है कि तुरंत जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो उसका कार्रवाई शुरू हो। दूसरी मांग है कि ये जो फिशरमैन है ये गरीब लोग हैं, इनके पास कोई वेपन्स नहीं है। अगर सरकार ने कहना चाहिए कि उन्होंने अगर सीमा के अंदर अगर प्रवेश किया तो उनको अरेस्ट करें, पर गोलियों से मारना ये उसका उपाय नहीं है, ये गलत है, अमानवीय है और इसके ऊपर कुछ उनको न्याय मिलना चाहिए। आज तो लोग व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे हैं, गरीब है, अशिक्षित है और उनमें एजुकेशन भी नहीं, अपना आवाज़ भी नहीं उठा सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, दिल्ली आकर डेलीगेशन भी दे नहीं सकते हैं। हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष पोन्ना राधाकृष्णन जी, इन्होंने इस विषय पर उन्होंने उनकी बातों को बार बार रखा। हमने पार्टी की ओर से भी कुछ मदद की। इनको जो परिवार इसमें जिनका नुकसान हुआ उनको कॉम्पेंसेशन भी ठीक से सरकार की ओर से नहीं मिला है। यूपीए कांग्रेस पार्टी और डीएमके गवर्नमेंट ये इसके बारे में नॉन सीरियस है और बार बार विषय उठाने के बाद जब इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो आज हमने ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा ये विषय उनके सामने रखा है कि ये गरीब, अशिक्षित, अज्ञानी और बहुत लो इनकम ग्रुप के लोग हैं जिनका आवाज़ आपके तक नहीं आ सकता। आप उनकी जान बचाने के लिए और उनके रोज़गार को ठीक रखने के लिए आप इंटरवेन करिए, केंद्र सरकार से बात करिए है और इसके साथ किस प्रकार से ये हत्याएं रोकी जा सकती है इसके लिए कुछ आप प्रयास करिए और इनके व्यवसाय को भी करने में इनको जो इनका अधिकार है उसका भी आप रक्षण करिए। ये इस प्रकार से वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का, क्योंकि वहाँ उनको ना रोज़गार मिल रहा, ना काम कर पा रहे, ऊपर से श्रीलंकन आर्मी के द्वारा जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है इसमें हमको लगता है कि ये एक प्रकार के ह्यूमन राइट का ही सवाल है। और इसलिए हमारे मुरलीधर राव सेक्रेटरी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री पोन्ना राधाकृष्णन जी, हमारे ह्यूमन राइट सेल के हमारे सांसद अविनाश राय खन्ना जी और हमारे पार्टी के इस सेल के प्रमुख लोग, हम आज ह्यूमन राइट कमीशन के हमारे जो प्रमुख हैं उनसे हमने चर्चा की, उनसे बात की चेयरमैन साहब से। उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई वो करेंगे। देखिए, फ्रॉम लास्ट मेनी डेज द फिशरमैन इन तमिलनाडु दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द श्रीलंकन आर्मी। More than 500 fishermen killed by the Sri Lankan army, and this is the issue related with the human rights. Actually, in the time of the NDA, that was the situation at that time. We never faced this type of situation. But because this time the UPA government, the Congress government, and particularly the government in Tamil Nadu is not very much serious about it. We raised this issue many times in the state.
and same in the parliament. But unfortunately, the government is failed to give the justice to the fisherman in Tamil Nadu. So this is a problem related with the human rights. So it's a violation of human rights. So we decided to file a petition of this fisherman to the honorable the chairman person of the Human Rights Commission. So today we have submitted our writ petition. There was nice discussion with the authorities, and we are confident that with the intervention of the Human Rights Commission, definitely it will give the justice to the fisherman in Tamil Nadu. So what is the demand in that petition? What is the demand in the petition? The demand related with the compensation, related with the foreign ministry, that they should take the initiative and killing should be stopped. That lot of many things we have already we have given them. We will give the copy of the petition to you. Is there any plan with the BJP to send any delegation team to Sri Lanka regarding this? Now, first of all, we have decided, because we are actually the UPA government is not serious about this issue. That's why we have decided to approach to Human Rights Commission. And I feel that with the intervention of the Human Rights Commission, Honorable Chairman, the fishermen will get justice. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार को एक चपराक मारी है। अगर उसी समय सुषमा जी ने जब फाइल पर रिटर्न ऑब्जेक्शन लिया था कि ये मत करिए, उनकी बात अगर सुनते तो आज ये नामुश्किल सरकार की नहीं होती। पर फॉर पॉलिटिकल इंटेंशन और सेंसिटिव जगह पर गलत व्यक्तियों की नियुक्ति करने का जो हटवादी स्वभाव यूपीए सरकार ने दिखाया है, उसके कारण उसके परिणामों के स्वरूप उनको बहुत एम्ब्रोसिंग पोजीशन में आना पड़ा। इससे सबक लेकर आगे तो भी भ्रष्टाचार के केसेस के बारे में, ऐसी सेंसिटिव पोस्ट के बारे में सरकार सीरियसली सोचे, यही मेरा उनसे अनुरोध है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ निर्णय देश की लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए और न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए उसमें वृद्धि होगी, और निश्चित रूप से ये निर्णय बहुत अभिनंदनीय है और सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। बस करो यार, बस करो। देखिए, 4-4, 5-5 साल जिनके ऊपर केसेस चल रही है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं हो रही है। 140 देशों में से 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया। पेरू और फिलीपींस जैसे लोगों ने अपना पैसा, काला धन विदेशी बैंकों में था, वापस लाया, और हमारी सरकार इस कानून को रेटिफाई क्यों नहीं कर रही है? इन लोगों ने जिन्होंने पैसा रखा है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 4-4, 5-5 साल कार्रवाई चल रही है, इसका मतलब सरकार इस पर सीरियस नहीं है। ये सीरियस नहीं है, इसका वजह क्या है, कारण क्या है? इसके कारण सरकार के बारे में संशय पैदा होता है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कार्रवाई करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की राह न देखते हुए जो आज ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर ऐसे सभी लोगों पर कठोर कार्रवाई करे, ये हिंदुस्तान की जनता की अपेक्षा सरकार की ओर से है। एक तमिल में ये बोलेंगे थोड़ा सा। सर, सीबीसी के मामले पर अब बार-बार टारगेट किए थे प्रधानमंत्री को डायरेक्ट, क्या आप अभी भाजपा डिमांड करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, सीबीसी के बारे में प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार ने गलत निर्णय किया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से तो क्लियर होता है। अब तो भी कम इससे सबक लेकर आगे गलती ना दोहराए, यही तो कम से कम देश पर एहसान करें।